ओके, सो अभी जो पहला हम शुरू करेंगे वो है कार्बन रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के बहुत से शब्द हैं। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ आपको मेंशन किए जाते हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, वैसे भी बेसिक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो यूज़ होते हैं। तो ये कार्बन रिलेटेड कीवर्ड्स को हम आज ध्यान से पढ़ेंगे, कार्बन रिलेटेड जो न्यूज़ में रहे हैं। ओके, सो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। अब एक शब्द है जो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। तो कंफ्यूज नहीं करना है दो चीज़ों को, जैसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है और एक है कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, तो देखो आपको इसका पीडीएफ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको इसका हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, मतलब ये वो प्रोसेस है जहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से रिमूव कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं या कैप्चर कर रहे हैं। तो इन तीनों में से कोई भी चीज वर्ड यूज होता है, रिमूव, कैप्चर, स्टोर। द कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, एटमॉस्फेयर से रिमूव कर रहे हैं उसको, किसी भी तरीके से उसको अंडरग्राउंड रख रहे हैं या प्लांट्स उसको रिमूव कर रहे हैं बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दैट प्रोसेस इज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ओके, तो ये हमारा आज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक बहुत बड़ा गोल है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, की कार्बन को कम करो, क्योंकि कार्बन को कम करने से क्या होगा, आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको हम मिटिगेट कर पाएंगे। राइट, तो व्हाट आई हैव रिटन हियर, अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड। तो सिर्फ अंडरग्राउंड नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। देखो ओशंस जो हैं वो भी कार्बन सिंक है ना, द वर्ड इज कार्बन सिंक के तौर पे वर्क कर सकते हैं कि वो कार्बन को स्टोर कर रहे हैं। प्लांट्स कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प कर सकते हैं। सो अंडरग्राउंड, बीइंग अंडरग्राउंड इज वन ऑफ इट, लेकिन बाकी भी तरीके हो सकते हैं। अल्टीमेटली वी आर रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ओके, और वी आर कैप्चरिंग इट, स्टोरिंग इट। दिस इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या है, कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए हम और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उनको प्रोवाइड करते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को हटा रहे हैं, लेकिन कार्बन फर्टिलाइजेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस को। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या मदद मिलेगी हमको, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स क्या करते हैं, उनको खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करना है, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्टिविटी निकलेगा। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है, एनरिचमेंट, आर्टिफिशियल एनरिचमेंट की जाती है, तो इसको कार्बन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तीसरा शब्द है कार्बन क्रेडिट। तो व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, तो देखो यहाँ पे एक ट्रेडिंग मैकेनिज्म बनाया गया है ना, ट्रेड करने का, कि कार्बन को आप ट्रेड कर रहे हो किस तरीके से, एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, एक ट्रेड करने का परमिट आपको मिलेगा, जिसमें मतलब एक क्रेडिट को यहाँ पे इक्वेट किया गया है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने क्रेडिट्स आपके पास हैं आप उतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हो, या कोई और ग्रीन हाउस गैस जो इक्विवेलेंट हो उतना आप प्रोड्यूस कर सकते हो। राइट, तो ये कार्बन क्रेडिट में क्या होता है ना, कि सपोज देर इज वन कंट्री, उसको 5 क्रेडिट्स दिए गए हैं, देर इज अनदर कंट्री जिसको 10 क्रेडिट्स दिए गए हैं। अब इसने अपने 10 क्रेडिट यूज कर लिए पूरे, लेकिन ये कंट्री 5 में से 3 क्रेडिट ही यूज कर पाई, तो यहाँ पे इस तरीके का एक्सचेंज भी हो सकता है। तो एक मार्केट बनाया गया, या फिर अपने क्रेडिट इंक्रीज करने के लिए इसने 10 क्रेडिट इसके पास हैं, ये कहीं जाके एक बहुत बड़ा जंगल बना देता है, बहुत सारे प्लांट्स ये कंपनी लगा देती है, या ये गवर्नमेंट बहुत सारे प्लांट्स लगाती है, तो ये फिर क्रेडिट सर्टिफिकेट ले सकती है कि ऑलरेडी मैंने इतने पेड़ लगा दिए हैं जो कि 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब मैंने ऑलरेडी 5 टन
कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए जंगल लगा दिए हैं, पेड़ लगा दिए हैं, तो मुझे 5 टन का क्रेडिट, कार्बन का क्रेडिट दिया जाए, क्योंकि मैं तो कार्बन न्यूट्रल हो जाऊंगा, है ना। तो इस तरीके की चीजें कार्बन मार्केट में की जाती हैं, उसके लिए कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलर वर्ड कार्बन क्रेडिट से जैसा वर्ड एक और है कार्बन ऑफसेट। कार्बन ऑफसेट में भी क्रेडिट्स का यूज किया जाता है। कोई पर्सन कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, दैट दे कैन बाय, वो कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल दिया था ना मैंने कि एक देश उसको 5 का लिमिट है, इसको 10 का लिमिट है, लेकिन इसने अल्टीमेटली 3 ही यूज किया, इसका 2 तो फ्री रह गया ना, इसको यूज नहीं कर पाएगा, तो दूसरा देश इसको बोलेगा लेट मी बाय इट, मैं तुमसे खरीद लेता हूँ। तो इस तरह का कार्बन ऑफसेटिंग मैकेनिज्म इन्होंने बनाया ताकि कार्बन फुटप्रिंट को हम कम कर पाए। कार्बन फुटप्रिंट क्या हुआ, जितना कैलकुलेटेड अमाउंट कार्बन का रिलीज हो रहा है, कि हम बोल रहे हैं टन्स में देखेंगे इसको कि 10 टन, ये एक नई कंपनी बनी है, सपोज मेरी कंपनी है प्रॉक्सीज्ञान, इसका कार्बन फुटप्रिंट है जी 1 टन और 2 टन वॉट एवर। सो कितना एक पर्टिकुलर काम में कितना कार्बन एटमॉस्फेयर में जा रहा है उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलेंगे, इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो दिस मैकेनिज्म इज कार्बन ऑफसेट। तो मतलब कोई क्रेडिट पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकता है अपना खुद का कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए। इसके बाद कार्बन रेनबो। एक्चुअली कार्बन अलग अलग जगह से प्रोड्यूस होती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, तो उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रख लिया है। उसके लिए कार्बन अलग अलग कलर्स हैं, तो रेनबो उसको मेंशन करके बोला जाता है। सपोज कार्बन प्रोड्यूस हो रही है कैप्चर करके, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर्ड एक्टिविटी से हो रही है, तो उसको पर्पल कार्बन कहेंगे। अगर प्लांट्स या बायोलॉजिकल मेथड से कार्बन रिलीज हो रही है तो उसको ग्रीन कार्बन बोलेंगे। मरीन यानी अगर सोर्स उसका वाटर है या मरीन सीज ओशंस वहां से आ रही है तो उसको ब्लू कार्बन बोलेंगे। वेस्ट मटेरियल अगर सोर्स है, वेस्ट मटेरियल से कार्बन निकल रही है तो उसको ग्रे कार्बन बोलेंगे। और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जब वो जलते हैं उनसे कार्बन निकलती है, उसको ब्लैक कार्बन बोलते हैं। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक और टर्म है कार्बन बॉम्ब्स। इसके बारे में सुना आपने, कार्बन बॉम्ब्स। अब इसमें क्या है, एस्टिमेट लगाया जाता है। कोई ऑयल प्रोजेक्ट है ना, कहीं पे कोई ऑयल प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई गैस प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हमें पता है कि आने वाले समय में कुछ सालों के बाद बिलियंस ऑफ टन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा, एमिट करेगा ओवर लाइफ टाइम, है ना, बिलियंस ऑफ टन्स में। तो कोई भी कोल ऑयल गैस जब एक्सट्रैक्ट की जाती है तो हमको पता है उससे पोल्यूशन भी होगी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगी, कार्बन एमिशन भी होगी लार्ज अमाउंट में। तो अल्टीमेटली हम एक कार्बन बॉम्ब तैयार कर रहे हैं आने वाले समय में। वो ढेर सारी कार्बन धीरे, क्योंकि जैसे ही वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कार्बन रिलीज होने शुरू हुई, तो हम 100 साल के बाद देखेंगे, 200 साल के बाद देखेंगे, तो इट इज एक्चुअली अ कार्बन बॉम्ब। ये प्रोजेक्ट कार्बन बॉम्ब था कि इतना सारा कार्बन उसने रिलीज किया, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कार्बन मेट्रिक। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेट्रिक कोई भी चीज़ क्या होती है, जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, मेजरमेंट करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं किसी तरीके से कि कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रही हैं जो अलग अलग कार्बन से रिलेटेड है, कि कितनी कार्बन निकल रही है। तो कोई भी मेट्रिक है इस तरह का, उसको कार्बन मेट्रिक बोलते हैं। कि क्या मेट्रिक्स आपने रखे हैं, कार्बन को आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दैट वे वी यूज दिस वर्ड। तो पहले भी हमने कार्बन फुटप्रिंट यूज किया, तो ये तो एक कैलकुलेशन का तरीका है ना। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू, कि हमने वैल्यू बना दी कि ये कंपनी प्रॉक्सीज्ञान है, तो बताओ इससे कितना कार्बन रिलीज हो रहा है, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है। अगर हम उसको किसी भी ग्रीन हाउस गैस से कंपेयर करते हैं, किसी भी एक्टिविटी, किसी प्रोडक्ट, किसी कंपनी से कंपेयर करते हैं, तो दैट इज कार्बन फुटप्रिंट, है ना। तो इसको टन्स में ही आती हैं, जितनी भी एमिशंस होती हैं, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टन्स। ओके, ना कार्बन फाइबर। फाइबर तो आपको पता है, कोई भी चीज जैसे कपड़ा बनता है, फाइबर्स बनते हैं, तो कार्बन फाइबर यानी वो कार्बन का बना है, ग्रेफाइट का भी बना हो सकता है, कार्बन से बना है, ग्रेफाइट से बना है, 5 to 10 माइक्रोमीटर के बीच में है इसका डायामीटर। और कार्बन एटम से कोई भी चीज बनती है, इस तरह का कोई फाइबर बनता है, तो उसको हम कार्बन फाइबर बोलते हैं। क्लियर। नाउ there is another term and this is very important, carbon border adjustment mechanism. तो नाउ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है। अब ना जो
डेवलप्ड देश हैं दे आर वेरी क्लेवर, स्पेशली द यूरोप एंड ऑल। तो इन्होंने हिस्ट्री में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा कार्बन इन्होंने ही एमिट किया है, राइट, इन्हीं लोगों ने एमिट किया है। अब हमारी एक कंपनी है या हमारा कोई सेक्टर है, फॉर एग्जांपल स्टील सेक्टर है, अब उसमें बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है, राइट। तो अगर ये स्टील हमारे जिस जिस भी इंसान की, इंडियन की कंपनी है, वो जाके यूरोपियन यूनियन में स्टील जो है थोड़े सस्ते में बेचता है, जो यूरोप की खुद की कंपनीज हैं वो महंगा बेच रही हैं, हमारा वाला नॉर्मल सपोज सोचो 1000 रुपीज़ की दे रहा है और ये लोग बाकी 1500 2000 में, तो वो लोग इंडिया से खरीदेंगे जब वो बाहर चला गया। अब इन्होंने इंडिया का बिजनेस कम करने के लिए बोला, ऑल दो क्लाइमेट के बारे में भी सोच रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है, तो दे सेड कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्सपोर्ट होती है और वो कार्बन इंटेंसिव है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट हो रही है, तो उस पर टैक्स लगेगा, बॉर्डर एडजस्टमेंट होगा, ताकि उसका प्राइस जो है हमारे देश में आके हमारी कंपनीज के बराबर रहे। तो फिर ऑफ कोर्स इंडिया को बाहर जाके बेचने की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, अगर फिर लोग अपने देश की कंपनी से ही खरीद लेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दे वांट टू एडजस्ट द बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, वो जिसको बोल रहे हैं, कॉस्ट को एडजस्ट करना चाहते हैं कि जितना कार्बन आप एमिट कर रहे हो आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा, फिर ही आपको हमारे देश में एंट्री मिलेगी। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। ये मैंने आपको बीच की स्टोरी सुना दी कि वो लोग क्या सोच के फॉसिल फ्यूल्स के पीछे पड़े हैं, और ताकि एक्सपोर्ट हमारा कम हो या उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, है ना, कि हम इतना टैक्स दे के, ऑफकोर्स कोई टैक्स दे रहा है वहाँ की गवर्नमेंट को, तो वो प्राइस भी उसको अपने प्रोडक्ट का इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है। ऑफकोर्स वो ये क्या बोलते हैं, हाँ, कि हम कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए ये पॉलिसी लेके आए हैं, ताकि जो गुड्स हमारे देश में आ रहे हैं, इंपोर्ट होके आ रहे हैं, उनको सेम कार्बन कॉस्ट पड़े जो हमारे लोगों को यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में पड़ रहा है। So that is why European Union came with carbon border adjustment mechanism. Next term is CCUS, carbon capture utilization storage. कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज क्या है, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर रहे हो किसी भी लार्ज पॉइंट सोर्स से, किसी पावर जनरेशन से, कोई इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है, कोई फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहा है, बायोमास को आप फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ से क्या होगा, कार्बन निकलेगा। तो अगर ऑन साइट वहाँ पे वो कार्बन यूज़ नहीं हो रहा, हम उसको कैप्चर कर लेंगे, उसको हम कंप्रेस करेंगे, फिर एक पाइपलाइन से उसको भेजेंगे किसी शिप में, किसी रेल में, किसी ट्रक में, है ना, तो उसको जहाँ पे उसका इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ उसका एप्लीकेशन होगा, उसको वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। हो सकता है जो ज़मीन के नीचे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, जहाँ पे ऑयल गैस रिजर्वॉयर्स में डिप्लीशन हो रही है, कम हो रहा है, वहाँ पे उस कार्बन को हम भेज दें। तो दैट इज़ हाउ कि कहीं पे भी कार्बन अगर निकल रही है किसी इंडस्ट्री में कहीं पे भी, और वो यूज़ नहीं हो रही, तो उसको कैप्चर करके जहाँ पे उसका एप्लीकेशन है उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया। तो दिस इज CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। देखो यहाँ से कार्बन निकल रही है, इसको कैप्चर किया इन्होंने, स्टोर किया, रिकवर किया, और इसको कहीं और भेज दिया, कहीं और यूज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है कि इफ देर इज अ कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज ये 5 टन कार्बन रिलीज करती है, लेकिन ये यहाँ पे एक फॉरेस्ट बना देती है, ट्रीज लगा देती है जो ऑलमोस्ट 5 टन कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले, एटमॉस्फेयर से रिमूव कर ले, तो यानी ये कंपनी क्या हो गई, कार्बन न्यूट्रल, है ना, क्योंकि उसका कार्बन कितना हो गया, 0 हो गया ना, क्योंकि जितना वो एमिट कर रही है उतना ही वो एब्जॉर्ब करवा रही है, तो नेट कार्बन एमिशन इज 0, दैट मीन्स दे आर कार्बन न्यूट्रल। तो यही कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो है वो इस्तेमाल हुई हैं, और आप इसको वापस से रिवाइज कर लेना, थोड़ा इस बार के प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो, राइट।